दोस्तों, बिफोर एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी का ये 5वां लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में देखते हैं हमें खनन क्षेत्र और खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, इन्हीं को डिस्कशन करना है। तो देखिए, गुरु महिसानी में क्या पाया जाता है? लोह अयस्क पाया जाता है। तलचर में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। और जादूगोड़ा में क्या पाया जाता है? यूरेनियम। जवार में सीसा। तालचेर में कोयला। खेतड़ी में तांबा पाया जाता है। कुद्रेमुख में लोह अयस्क पाया जाता है। जावर में चांदी पाया जाता है। पलामू में अभ्रक पाया जाता है। हजारीबाग में बॉक्साइट पाया जाता है। खेतड़ी में क्या पाया जाता है? तांबा। क्योंझर में क्या पाया जाता है? मैग्नीज। बादाम पहाड़ जो उड़ीसा में, यहाँ पे क्या पाया जाता है? अयस्क, लोह अयस्क पाए जाते हैं। कोडारमा में क्या पाया जाता है? अभ्रक, ये झारखंड में है। ऐसे आगे देखें, मूसाबानी जो झारखंड में है, इसमें क्या पाया जाता है? तांबा। रवा जो कृष्णा और गोदावरी के तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पे खनिज तेल पाया जाता है। अब कुछ और दे रखे हैं प्रमुख क्षेत्र और राज्य, उसको भी देख लेते हैं। जैसे बोलाडीला जो है छत्तीसगढ़ है। कोमानगुंडी जो है कर्नाटक में है। सिंहभूम जो है झारखंड में। मयूरभंज जो है उड़ीसा में है। अमलाई जो है मध्य प्रदेश में है। बलारपुर जो है ये महाराष्ट्र में है। ब्रजराजनगर जो है उड़ीसा में है। राजमुंदरी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख केंद्र दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं। ये केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं, इनके बारे में दे रखा है। अब चलिए कुछ फैक्ट्स जो हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे भारत का नवीकरण ऊर्जा का स्रोत जो है संभवतः है जो ये क्या है, नवीकरण के लिए सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। एच बी जे जो पाइपलाइन है, प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो ये दक्षिण बेसिन से। कहाँ से होता है? दक्षिण बेसिन से। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत का जो भाग है वो सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो है तापीय बिजली है, उसके बाद में जलीय, फिर वायु और उसके बाद में आणविक। अब आगे देखें तो कौन सा राज्य जो है पवन ऊर्जा का स्रोत में प्रथम स्थान रखता है? तो तमिलनाडु और गुजरात, यहाँ पे पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला देखें, किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये रूस के सहयोग से। तमिलनाडु में कुडानकुलम जो परमाणु रिएक्टर स्थापित की गई हैं वो रूस के सहायता से की गई हैं। तो इकाइयाँ जो लगी हैं, कितनी इकाइयाँ लगी हैं? तो यहाँ पे 6 लगी हैं। भारत तेल अन्वेषण कार्य किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है? तो ONGC एंड ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा। नून माटी जो तेल शोध कारखाना है, ये कहाँ पे है? तो यह है असम राज्य में। अगला देखें, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश जो है वो किसका है? तो तापीय, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। तापीय या थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं, इस 69.7% है टोटल। रामपुरा जो भारत का प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला है, ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, रामपुरा। लौह क्षेत्र जो है कुद्रेमुख में पाया जाता है। लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, पंजाब में नहीं है। क्वार्टाइज जो कायांतित होता है, ये क्या है? बलुआ पत्थर से है। भारत में जस्ते का अधिकतम भंडार किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में। लौह अयस्क जो है ये सैलों में पाया जाता है। ये किस क्रम के सैल में पाया जाता है? तो धारवाड़ में पाया जाता है। भारत में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहाँ पर है? तो उत्तर में है। ये कहाँ पे पड़ेगा? नागपुर पठार। कहाँ पे पड़ेगा? नागपुर पठार में। आगे देखिए, इसी में विंध्य शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं। तो विंध्य शैल है, उसमें किस चीज़ के बृहद भंडार पाए जाते हैं? चूना पत्थर के। भारत का सर्वाधिक खनिज जो संपन्न शैल तंत्र है वो क्या है? धारवाड़ है। किसका है? धारवाड़ है। संगमरमर आप जानते हो, संगमरमर क्या है? ये कायांतित चट्टान है। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तांबा का सर्वाधिक अधिक भंडार वाला, सबसे ज़्यादा भंडार रखने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो किस में किया जाता है? वैद्युत में। अभ्रक हम लोग यूज करते हैं बिजली में, वो अभ्रक के भारत विश्व का अग्रणी उत्पादन है तो अभ्रक शीट के उत्पादन में। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? मकराना में।
भारत के किस राज्य में चांदी का उत्पादन होता है? राजस्थान में होता है। बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। अब यहाँ पे कुछ लो अयस्क के छेद दे रखे हैं और राज दे रखे हैं, और ऐसे ही क्या दे रखा है? यूरेनियम केंद्र दे रखे हैं और राज दे रखे हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले लो अयस्क को पहले देखें तो बादाम पहाड़ जो है ये उड़ीसा में है। धल्ली राजहरा जो है छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। नुआ मुंडी जो है ये झारखंड में है। दुमाई शान जो यूरेनियम के केंद्र हैं देखते हैं तो दुमाई शान जो है मेघालय में है। लंबापुर आंध्र प्रदेश में है। रोहेल जो है राजस्थान में है। और गोगी जो है कहाँ पे है? कर्नाटक में है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम नाभिकीय ऊर्जा अनुसंधान देखते हैं कौन कौन से हमारे देश में हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। तो जो पोखरण है ये तो राजस्थान में है, आप जानते हैं। श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र जो है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। काकरा पारा जो है गुजरात में है। नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है अपने। कैगा नाभिकीय जो है कर्नाटक में है। थुम्बा जो है ये तिरुवनंतपुरम में केरल में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में है। कोटा जो रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र है ये कहाँ पे है? राजस्थान में, कोटा में है। जो नेवली ताप विद्युत संयंत्र है का भारण किससे करते हैं? तो तृतीय कोयला जिसे हम लिग्नाइट कहते हैं, इसका जो एक्चुअली जो यूज किया जाता है तो इसमें तृतीय कोयला का यूज किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? तो थोरियम है। केरल के समुद्री तट पे कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट पाया जाता है। तांबा, सोना, लोहा, कोयले की खदानों का सही क्रम बताना है। तो देखिए खेतड़ी में फिर जो क्रम अनुसार खेतड़ी में तांबा पाया जाता है, कोलार में सोना पाया जाता है, कुद्रेमुख में लोहा पाया जाता है और झरिया में कोयला पाया जाता है। वैसे भी झरिया, रानीगंज, बोकारो, तालचेर, वर्धा घाटी और कर्णपुरा, गिरडूह, डुमरिया, माकुम, पंचम घाटी, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। आगे देखें तो कहाँ हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट का बृहद भंडार पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? रायपुर में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है? तो ये 80% है। संगमरमर जो है ये क्या है? पुनर्जीवित जो है चूना पत्थर है। आगे देखें तो नामचिक जो नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है अरुणाचल प्रदेश। ये या वैसे देख लो नामदफा, नामफुक, ये सब अरुणाचल प्रदेश में ही है। किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो प्रमाणिक कोयला भंडार। प्रमाणिक कोयला भंडार के अनुसार झरिया एवं कुल भंडारों के अनुसार रानीगंज में सबसे ज़्यादा है। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा है। विश्रामपुर खनन क्षेत्र जो है ये कोयले का है। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किस लिए? पेट्रोल के भंडारण के लिए। मंगला भाग्यम जो शक्तियोम ऐश्वर्य ये बड़मेर संचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेंड से किया जाता है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार जो पाए जाते हैं झारखंड में है। शैल तंत्रों में से कौन भारत में कोयला निचियों या जो डिपॉजिट होता है का प्रमुख स्रोत है? तो ये गोंडवाना तंत्र जो है या गोंडवाना लैंड जो होता है उसमें है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत जो है क्या है? कोयला है। क्या है? कोयला है। आगे देखें तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन जो NTPC द्वारा सुपर ताप विद्युत उपकेंद्र केंद्र स्थापित किया गया है, फरक्का में है। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस भंडारण का पता लगाया गया है? तो आंध्र अपतटीय क्षेत्र कृष्णा गोदावरी बेसिन में। कहाँ पे? कृष्णा गोदावरी बेसिन में। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र जो 4th भूकंपीय पेटी पर अवस्थित है? तो नरोरा है। भारत अपने 52वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है रावत भाटा राजस्थान में। कोयला, नेवली, काठगोदाम एवं ट्राम्बे में से कहाँ जल विद्युत ग्रह स्थित है? तो कोयना में। कहाँ पे है? कोयना में। राणा प्रताप सागर विद्युत ग्रह जो है ये कोटा में है। किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक जो
संभावनाएं कहाँ पे हैं, तो ये भावनगर गुजरात में और खंभात की खाड़ी में। 1918 ईस्वी में पहला सूती जो वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था, ये कहाँ किया गया था, तो पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में, पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। पेट्रोल रसायन का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है, ये जामनगर है। कहाँ पे है, जामनगर है। भारत में लौह एवं इस्पात उत्पाद केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों में काफ़ी दूर स्थित है, तो भद्रावती है। अब यहाँ पे तापीय केंद्र दे रखा है और राज्य दे रखा है, जैसे बदरपुर दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतारन जो है गुजरात, पारस जो है महाराष्ट्र में है। आगे देखें तो भारत में प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र जो हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं और उनके बारे में दे रखा है। जितने हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उनके बारे में डिटेल से दे रखा है, फैक्ट ही निकाल के है उनके बारे में। जैसे दुर्गापुर जो स्थापित की गई थे ये 1959 में सार्वजनिक क्षेत्र का है। तो लौह अयस्क क्षेत्र जो है ये कौन कौन सा है, देखो छोटा नागपुर उड़ीसा से, कोयला क्षेत्र जो है ये बाराकर झरिया रानीगंज, जल जो है ये दामोदर नदी है और बाजार जो है कोलकाता है। ये दुर्गापुर के बारे में दे रखा है। ऐसे राउरकेला जो है 1959 सार्वजनिक क्षेत्र का। लौह अयस्क क्षेत्र जो है उड़ीसा जो क्योझर बुनाई क्षेत्र बनाया गया है। कोयला क्षेत्र जो इसके लिए है वो कौन सा है, झरिया और तलचर खानों में। जल विद्युत जो है हीराकुंड में है और चूना पत्थर जो है बीरमित्रपुर और हाथीबाड़ा उड़ीसा से है। और जल क्षेत्र देखें तो जल क्षेत्र जो ब्रह्मणी नदी है से वह शंख पर बने बांध। बाजार देखें तो मद्रास, मुंबई और विशाखापट्टनम इसके लिए बनाए गए, किसके लिए, राउरकेला के लिए। अब ऐसे ही देखा जाए तो भिलाई जो बनाया गया है, तो भिलाई के बारे में देखें तो लौह अयस्क इसके लिए जो है वो दक्षिण स्थित डाली राजहरा क्षेत्र है वहाँ से। कोयला क्षेत्र इसके लिए उत्तम कोयला झरिया बोकारो से एवं अन्य कोयला कोबरा खानों से। चूना पत्थर जो है बिलासपुर तथा नंदिनी से। और जल जो है तंदुला नहर और गोंदली जलाशय से। बाजार जो बनाया गया दक्षिण भारत, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और दिल्ली है। ये किसके लिए, भिलाई के लिए है। अब बोकारो को देखें अभी, तो बोकारो भी ये 1964 में बनाया गया था। ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का है। ये लौह अयस्क क्षेत्र जो है उड़ीसा से है। कोयला का क्षेत्र स्थानीय कोयला झरिया कारगाली भी और समीप है, कारगाली भी लिया जाता है, समीप है उसके। और चूना पत्थर उसी का देखें, यहाँ पे देखिए आप चूना पत्थर देखें तो ये उड़ीसा क्षेत्र में है। जल जो है दामोदर नदी से है और बाजार जो है कोलकाता है। अब जमशेदपुर जो है ये निजी क्षेत्र का है, निजी क्षेत्र का है तो टाटा प्रबंधन के अंतर्गत आता है जमशेदपुर। और इसका जो लौह अयस्क है वो कहाँ से पाया जाता है, तो लौह अयस्क इसका उड़ीसा की गुरमहासनी व मयूरभंज की नौआन खानों से पाया जाता है। कोयला क्षेत्र देखें तो इसका कोयला क्षेत्र झरिया की खानों से है। चूना पत्थर देखें तो बिहार उड़ीसा की खानों से है। और जल जो है स्वर्णरेखा व सरकई नदी से और डिमनन नाला बांध से भी लिया जाता है। बाजार जो है इसका कोलकाता है। अब देखते हैं इसके जो फैक्ट दे रखे हैं। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है, जो स्थित है कहाँ पर है, भोपाल में है। जो छत्तीसगढ़ में कोबरा का महत्व है, ये कहाँ किसका है, तो ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, ये कहाँ पे, मरवाडी जो बनारस में है। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन जो कहाँ किया जाता है, गुजरात। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की जाती है, 1974 में। और भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जो किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। किस में, गुजरात में है। भिलाई का जो स्टील प्लांट भारत सरकार तथा किस देश के संयुक्त उपक्रम है, तो ये किसका है, रूस का। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास संबंधित रहा है, तो किससे, छोटा नागपुर। वैसे भी आप समझो तो कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की जो आपूर्ति की होती है किससे होती है, तो क्योझर से।
गीडा जो है ये किससे है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है गीडा। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे? खुर्जा। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, खुर्जा। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? खुर्जा में है। और किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना था? भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध संस्थान जो केंद्र बनाया गया था, अंटार्कटिक में एक शोध बनाया गया था, उसी को कहा जाता है। अगला देखें, कोंकण रेलवे नहीं जोड़ता है तो किसको नहीं करता है? बेलगाम को। यह महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। कौन? कोंकण रेलवे। बट बेलगाम को नहीं जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाए कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है तो ध्यान रखिएगा, यह महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है, बट बेलगाम को नहीं जोड़ता। तीसरा, रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई रायबरेली में, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, वह है सीमेंट उद्योग के लिए। कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? चूना पत्थर। कौन है? चूना पत्थर। नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल है अवस्थित है, ये कहाँ है? राजस्थान में। फूड लूज उद्योग एक उदाहरण किसका? सॉफ्टवेयर। किसका है? सॉफ्टवेयर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।